हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/13 हो तो sin थीटा का मान क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना जी, ये P/B होता है। हमें तो ज्ञात करना है sin थीटा का मान, और sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। तो P का मान हम आसान तरीके से tan में दिया गया P का मान 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे H का मान नहीं है। तो सबसे पहले H का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों, H का मान ज्ञात करने का आसान फार्मूला √P² माइनस होता है प्लस होता है B²। यानी P का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 144 में 25 को ऐड करना है। दोस्तों, ये 169 हो जाएगा। और आप सभी को बता दें कि 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो इस प्रकार से H का जो मान होगा वो 13 होगा। तो यहाँ पे P/H साइन के फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो P का मान हो जाएगा 5, H का मान हम लोगों ने निकाला 13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 5/13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक तार 28 में त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तब वर्ग की भुजा ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 44 सेमी आ जाता है, यानी 2πr करके सबसे पहले परिधि ज्ञात करते हैं, उसके बाद में वर्ग का भुजा ज्ञात करते हैं, तो 44 सेमी आ ही जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 6,8,9 x और 13 का मान यदि 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मान ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है जी, वो होता है सिग्मा x/n होता है। सिग्मा x के बदले में हम तमाम संख्याओं को जोड़ेंगे। n का मतलब होता है नंबर, ये टोटल कितनी संख्या है उतना से भाग लगाएंगे। और सबसे पहले माद का मान 10 है तो हम लोग 10 लिख लेते हैं। उसके बाद में हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 6 + 8 + 9 लिखेंगे। उसके बाद में है x + 13। अब इसके बाद में हम टोटल संख्या कितनी है तो 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। उसके बाद में यदि हम 6 में 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 9 24 हो जाएगा, उसमें 13 को जोड़ लेंगे तो ये 36 + 1 हो जाएगा, 36 + 1 हो गया। 10 में 5 गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखते हैं 50, तो जो आप 36 में प्लस में देख पा रहे थे तो बराबर की इधर आने पर ये माइनस में हो जाएगा। और x बराबर 50 में से यदि हम 36 को माइनस करेंगे तो प्राप्त संख्या 14 होगा, और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना जी, वो 2 होती है, और सबसे बड़ी पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, 8। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कोई ऐसा ऑप्शन में देखना होगा जिसका वर्गमूल होता हो और रूट में भी नहीं हो। तो देखिए, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या आ गया, और ये आपका कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो हम ऑप्शन बी, सी और डी को क्यों देखेंगे, यही तो हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहता है कि यदि p+1 और 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का जो यूज करेंगे ना, वो a2 - a1 और a3 - a2 का यूज करेंगे। a2 का मान यहाँ पे 2p+1 है और माइनस कर देंगे p+1 और बराबर में करेंगे तो ये हो जाएगा 4p-1 और माइनस में करना होगा 2p-1। देखिए, इससे क्या होगा कि 2p में से p यदि घटेगा तो केवल p बचेगा, प्लस माइनस तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, और 4p यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। आपका जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, काफ़ी ही सिंपल है। कहता है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर क्या होगा। देखिए परिसर ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस होता है निम्न सीमा। देखिए उच्च सीमा के मतलब इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं, प्राप्त संख्या आंसर होता है। तो यहाँ पे उच्च सीमा 30 है, निम्न सीमा 9 है। 30 में से 9 यदि हम घटा देंगे तो प्राप्त संख्या 21 होगा और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल करता है कि cot इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में tan थीटा दिया गया ऑप्शन सी में, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। तो देखिए दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या शर्त बताया गया है, तो उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। उसके बाद में कहता है कि 3 माइनस रूट अंडर 3 है। तो देखिए पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है और आप सभी को बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुणनफल हो या भाग हो, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 11.2356 पे रेखिन दिया गया है और पूछा गया ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे ना जी, तो दशमलव के बाद ही कुछ संख्या है जो लिमिटेड संख्या यानी कुछ हद के बाद एक संख्या समाप्त हो गई है। और याद रखिएगा कि कोई भी दशमलव के बाद यदि संख्या समाप्त हो गई हो तो वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यदि आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा तो 5.23 3 3 3 करके ऐसे डॉट डॉट दे दिया गया है, यानी ये 3 जो ऐसी संख्या है जो अनलिमिटेड है, यानी ये संख्या कहाँ तक जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब अपरिमेय संख्या होगा। अगला सवाल कहता है कि 1/√7 है। तो देखिए 1/√7 है, एक का तो वर्गमूल 1 हो जाता है, लेकिन √7 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 1/√7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जी कि यदि ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आर के मतलब शेषफल होता है ना जी। अगला सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान यहाँ पे 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, उसके साथ x होता है और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो हम यहाँ पे -15 लिख देंगे। तो इस प्रकार से x² - 2x - 15 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और इस प्रकार का जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। हमें बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं होने का आसान फार्मूला जान लीजिए कि कोई भी चर यदि रूट के अंदर हो बहुपद नहीं हो सकता है, कोई भी चर बट्टा में हो बहुपद नहीं हो सकता है, कोई भी चर के ऊपर पावर में बट्टा जैसे 1/2 3/2 ऐसे करके दिया गया हो ये बहुपद नहीं हो सकता है। बाकी के जितने भी टर्म कंडीशन है उसमें बहुपद होता है। ऑप्शन ए को देखिएगा तो ये बहुपद है द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो चर आपका बट्टा में हुआ है, यदि हम रूट में भी अगर x रहता तो भी बहुपद नहीं होता, और ये बट्टा में भी दिया गया है x, इसीलिए ये बहुपद आपका नहीं होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कहता है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक बार जान लीजिए, एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन एक के बदले में यदि 2 दिया जाता कि 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। और 0 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो 0 घात बहुपद कहलाते हैं। अब अगला सवाल कहता है कौन सा बहुपद नहीं है। अभी हम बता ही रहे थे, कोई भी चर आपको बट्टा में दिखाई दे, सट से उसको आंसर मार दीजिए, ये आपका बहुपद नहीं होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें शून्यक बताना होगा।
आइए जान लेते हैं कैसे शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर में यदि 6 से गुना कर भी दीजिएगा तो 6x स्क्वायर होगा और बीच में दिया गया है -5। -5 को ऐसे दो संख्या में बांटना होगा कि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5 आना चाहिए और गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के बदले में सेम टू सेम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। -5 के बदले में लिखना होगा -2x और -3x लिखना होगा। अब यहाँ पे जो आप +6 में देख पा रहे हैं इसे +6 का +6 ही लिखना है। अब देखिए दोनों जगह कॉमन दोस्तों x मिल रहा है तो x को हम लोग कॉमन करेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन करेंगे जो कि माइनस में है तो ये भी हो जाएगा x - 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या होगा कि x और -3 को एक साथ लिखेंगे तो ये x - 3 हो जाएगा। अब दोनों में उभयनिष्ठ है x - 2 तो दोनों में से किसी एक को लिख लेना है। यदि हम x बराबर लिखेंगे तो आप जो -3 देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाने पर ये +3 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखेंगे तो आप जो -2 देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये +2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2,3 हो जाएगा और 2,3 ऑप्शन सी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी को मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 10वीं कक्षा के सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्रैश कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, जहां पे आप 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी काफ़ी ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे भरोसा करते हैं, हालांकि ये जो चैनल है आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं 2 लाख के स्टूडेंट का भरोसेमंद चैनल है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके स्टूडेंट को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सकेंगे उतना अच्छा से अच्छा हम लोग तैयारियाँ कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के साथ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा की वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।